मार्केट में हलचल चल रही है। हिंदुस्तान की मार्केट भी सोच रही है कि ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। अनबिलीवेबल स्टॉक्स के प्राइसेस होते जा रहे हैं। ना पैसा ऑप्शन में बन सकता है। अमेरिका की मार्केट में प्रीमियम्स इतने ज़्यादा हैं। इंडिया की मार्केट में ऑप्शंस का एडवांटेज इतना मज़ेदार नहीं है जितना अमेरिका में है। अगर अच्छे से आप ऑप्शन बेचते हो 2.5-3% और सेफ है काफ़ी। कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं किसी को कह नहीं सकता कि या ये खरीदो ये बेचो, लेकिन जो मैं करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। इंग्लिश का चैनल स्टॉक्स विद जीएस को सब्सक्राइब करो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। दिवाली चली गई, कैसी रही आप लोगों की दिवाली? खूब आनंद किया होगा, बहुत मज़े आए होंगे। भैया हमारी तो यहाँ पे दिवाली कुछ नहीं होती। यहाँ पे ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई भाई बहन, ना कोई यार दोस्त। गोरे यार दोस्त हैं, उनको दिवाली का पता ही नहीं होता क्या होती है। तो बस मैं और वाइफ, कोई दिवाली का स्वाद नहीं यहाँ पे। दिवाली वाले दिन जो है ना, या त्यौहार कोई भी हो, तो उन दिनों में याद आती है अपने हिंदुस्तान की बहुत, क्योंकि वहाँ पे तो रौनकें पूरी होती हैं, इकट्ठे होकर लोग मज़े करते हैं। तो चलो, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हर जगह के होते रहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मार्केट में हलचल चल रही है। हिंदुस्तान की मार्केट भी सोच रही है कि ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, हिचकोले खा रही है। और कुछ हद तक कन्फर्मेशन आ गई है कि अमेरिका की इंडिया के साथ डील होने का जो रास्ते में पत्थर था, वो रशिया से ऑयल लेने वाला, तो वो लग रहा है कि अभी इंडिया की तरफ से कन्फर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन लग रहा है जैसे चुप्पी साधी हुई है। ट्रंप साहब ने कहा था कि मोदी जी मान गए हैं, रशिया से ऑयल नहीं लेंगे और हमारी अब ट्रेड टॉक्स होंगी इंडिया के साथ। तो उसके बाद इंडिया की तरफ से कोई बयान आया नहीं है कि नहीं ट्रंप साहब ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इससे लगता है कि चुप्पी जो है ना, इकरारी लगती है। तो चलो, अगर ऑयल के चक्कर में बाकी चीज़ें सुधर जाएं तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात होती है। चलो, अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। दोस्तों, अमेरिका की मार्केट अभी अभी क्लोज़ हुई है। ये फ्राइडे के लगभग 4:30 बजे हैं। अभी 4 बजे मार्केट क्लोज़ होती है यहाँ पे। जो डॉ जोन्स है, ऑल टाइम हाई 47,000 के ऊपर पहली बार लाइफ में बंद हुआ है। 47,200 कुछ बंद हुआ है। तो अमेरिका की तो बल्ले बल्ले हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है, उसके बावजूद भी मार्केट जो है ना, रुकने का नाम नहीं ले रही। उसका रीज़न दोस्तों टेक्निकल फैक्टर्स हैं। थोड़ा सा आपको समझा दूं मैं, उससे पहले कि बोर्ड पे जाके आपको आज ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन होता ऐसे है कि फेड जो है ना, इंटरेस्ट रेट्स कम करने के मूड में है। और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है और सस्ता आता है। और एक फिगर मैं देख रहा था, कंफर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बता रहे थे कि लगभग $7.5 ट्रिलियन साइड लाइन पे पड़ा हुआ है कैश अमेरिका में। हेज फंड्स के पास, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के पास $7.5 ट्रिलियन, ट्रिलियन विद अ टी, $7.5 ट्रिलियन कैश पड़ा हुआ है साइड पे। अभी वो मार्केट में आना है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस कोई नहीं देख रहा कि किसी शेयर की वैल्यू वर्थ है या नहीं है, क्योंकि पैसा है और वो मार्केट में आना है, तो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अनबिलीवेबल स्टॉक्स के प्राइसेस होते जा रहे हैं। हर नए दिन नया ऊंचाई जो इंडेक्स हैं वो अटेन कर रहे हैं। आज AMD ऑल टाइम हाई। दोस्तों, अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो, 168 के भाव था, मैंने कहा था AMD ले लो। मैंने जितने दोस्त हैं यहाँ पे अमेरिका में, कनाडा में, उनको मैंने भी एडवाइस किया था कि AMD बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चिप वो बनाने जा रहा है, सेकंड कंपनी होगी दुनिया में एनवीडिया के बाद जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स M450 M350 जो चिप्स ये बनाने जा रहा है, तो AMD अभी और रुकेगा नहीं। $253 आज बंद हुआ है, 253, तो इसमें प्लस होके चलना चाहिए। और MU माइक्रॉन जो है वो भी आज $220 को टच कर गया, ऑल टाइम हाई। कभी ज़िंदगी में 200 नहीं ऊपर गया, आज माइक्रॉन 220 को टच कर गया। तो शेयर्स तो ऊंची 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 छलांगे लगा रहे हैं और पैसा लुक्स लाइक सो इजी, बट यू गट टू बिलीव इट। विश्वास करना मुश्किल है कि ये प्राइसेस के ऊपर भी अभी और ऊपर जा रहे हैं। तो एनीवे, जो जाती है चीज़ ऊपर उसको रोक नहीं सकता कोई भी। तो मैं कैश आउट कर लेता हूँ, फिर मार्केट में जब सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होता है तो दोबारा से एंटर थोड़ा बहुत कर जाता हूँ। क्योंकि जब मार्केट ऐसी बढ़ रही हो, अच्छे अच्छे प्राइस जा रहे हैं ऊपर, तो आप अगर ना पैसा बना रहे हो तो आपको लगता है यार मैं लेफ़्ट आउट सा हो गया हूँ। तो बीच में थोड़ा बहुत मैं अपना दिहाड़ी बना लेता हूँ और अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। आज भी मेरा पोर्टफोलियो अच्छा अप था। एनीवे, तो दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे ऑप्शंस की। जैसे आपको मालूम है मैं ऑप्शंस में काम करता हूँ, काफ़ी एक्टिव हूँ मैं। ज़्यादातर मैं पुट्स बेचता हूँ, पुट ऑप्शंस बेचता हूँ। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पुट और कॉल ऑप्शंस के ऊपर, बहुत से लोगों ने देखी थी। एक वीडियो तो 4.5 लाख लोगों ने मेरी कॉल पुट्स के ऊपर वीडियो थी, उसके व्यूज़ थे। तो काफ़ी देर हो गई है उसको। तो आज मैं एक नए तरीके से फिर से नए लोगों के लिए एक ऑप्शंस के ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने एक नया चैनल बनाया अमेरिका के लोगों के लिए, कनाडा, अमेरिका, दुबई, जो लोग अमेरिका की मार्केट्स में काम करते हैं उनके लिए एक नया चैनल बनाया इंग्लिश में। वो उसको बेसिक्स ऑप्शंस के शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो जो आदमी है उसके लिए मैं ऑप्शंस का सिखाऊंगा कि क्योंकि यहाँ पे इतना पैसा ऑप्शंस में बन सकता है। अमेरिका की मार्केट में प्रीमियम्स इतने ज़्यादा हैं। अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा तो आपको थोड़ा कंपैरिजन करता रहूँगा कि इंडिया में ऑप्शंस और अमेरिका में ऑप्शंस का कैसे डिफरेंस होता है। तो आप देखोगे इतना ज़्यादा प्रीमियम चल रहा है कि जो आदमी ऑप्शंस का काम यहाँ पे नहीं करता अमेरिका में, बेचने का, खरीदने का नहीं, बेचने का, पैसा बेचने में है, ठीक है। तो मैं बेचता हूँ ऑप्शंस, बेचने वाला बैंकर होता है, ठीक है। सो वो इंग्लिश में जो चैनल मैंने बनाया है उसकी आज एक वीडियो बनाऊंगा ऑप्शंस के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता उसके लिए बनाऊंगा। तो जो लोग अगर इंग्लिश में उसको देखना चाहें मेरी वीडियो को, और वो चैनल नया अभी मैंने बनाया, उसका नाम है स्टॉक्स विद GS, स्टॉक्स विद GS। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं नीचे दे दूंगा। तो अगर आप वैसे यूट्यूब में डालें तो एट स्टॉक्स विद GS, ये मेरे उस नए चैनल का नाम है। तो अगर आप इंग्लिश समझने वाले हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इसमें मैं जो खुद कर रहा हूँ ना, कौन से मैं ऑप्शंस बेच रहा हूँ, किस किस स्टॉक का मैं ऑप्शन का डील कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ बताता जाऊँगा। वीक में एक वीडियो बनाऊँगा और सजेस्ट करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर लोग मेरे को कॉपी करना चाहें कि जैसे मैं पैसे बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से अगर कोई वही वाला काम कर, तो शेयर का एग्जांपल दे के कि ये वाला शेयर इस स्ट्राइक प्राइस पे इतनी एक्सपायरेशन का ये मैं पुट बेच रहा हूँ, ठीक है, या बेची हुई है मैंने। तो यहाँ पे केस जो है ना, पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूँगा उस चैनल के बारे में। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट कर दें एट स्टॉक्स विद GS, तो अप्रिशिएट करूँगा मैं, क्योंकि नया चैनल है, अभी कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है उसमें। तो होपफुली अमेरिका के लोग बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, जो अमेरिका के नहीं, मतलब जो लोग अमेरिका की मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो दुबई में रहते हैं, चाहे इंग्लैंड में रहते हैं, चाहे कनाडा में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं। तो इंडिया वाले नहीं, क्योंकि इंडिया वाले ऑप्शंस का काम अमेरिका की मार्केट में नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो चलो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आप
इसको सब्सक्राइब कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, हम अब बात करेंगे ऑप्शंस के ऊपर शुरुआत से। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं। ऑप्शन, जैसे इसका नाम ही आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन का मतलब है विकल्प, कि आई हैव दिस ऑप्शन। तो एक होती है दोस्तों कॉल्स और पुट्स। कॉल्स होती है बुलिश, शेयर की बुलिशनेस को शो करती है कॉल्स। पुट्स जो हैं वो मंदी, शेयर नीचे जाने वाले जो सौदे होते हैं उनमें पुट्स काम करती है, और कॉल्स ऊपर जाने वाले में काम करती है। तो कॉल्स जो है वो बाय जो करता है कॉल्स, उसको राइट मिल जाता है। जैसे एक स्टॉक 100 रुपए का है, कोई बंदा इसकी 110 की कॉल खरीद लेता है 2 रुपए दे के, ठीक है। और उस शेयर को, इसका मतलब होता है कि जो कॉल 2 रुपए की खरीद रहा है, 100 रुपए का शेयर, इसको कहते हैं मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कहते हैं 100। 110 की अगर कॉल वो खरीद रहा है तो इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जिस रेट पे खरीदता या बेचता है कोई ऑप्शन को, उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो वो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो कॉल्स के लिए नॉर्मली ऊपर चलता है। जैसे 2 रुपए, ये 2 रुपए जो पे कर रहा है, जो आदमी कॉल खरीद रहा है 110 की, 2 रुपए प्रीमियम पे करता है, इसको कहते हैं प्रीमियम। कॉल का प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम। और तीसरी चीज़ दोस्तों होती है टाइम फ्रेम, कब तक के लिए। जो बायर है कॉल का, वो 100 रुपए के शेयर की 110 या 115, 105 जितनी भी प्राइस की वो कॉल खरीदता है, और उसका एक टाइम पीरियड होता है। इंडिया में 2 महीने तक ही होता है टाइम पीरियड, हमारे यहाँ 2 साल तक का होता है। तो 2 महीने का टाइम लगभग होता है। तो वो कहता है जी, जैसे अभी अक्टूबर चला है, नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर 25 तक का ये हो गया डेट ऑफ एक्सपायरेशन। इसको बोलते हैं जिस डेट पे एक्सपायरी हो जानी है ऑप्शन ने। और ये होता है प्रीमियम, जो पैसे दे के वो खरीदता है ऑप्शन, उसको कहते हैं प्रीमियम। और करंट मार्केट प्राइस 100 है, स्ट्राइक प्राइस 110 है। तो इस बंदे ने 110 में कॉल खरीदी, तो उसको 110 के बाद जब जाएगी तो उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। उसका मतलब ये होता है जो कॉल खरीदता है उसको हक मिल जाता है, उसका ये राइट होता है कि वो 110 रुपये में जिसने बेच रखी है उससे 110 रुपये में शेयर, एक लॉट, इंडिया में लॉट होते हैं, अलग अलग शेयरों के अलग अलग लॉट होते हैं। तो एक लॉट लेने के लिए वो उसका हक हो जाता है, और बेचने वाले का 110 रुपये के हिसाब से उसको शेयर देना उसका फर्ज बन जाता है। जिसने कॉल बेच रखी थी 110 की, 2 रुपये प्रीमियम बेचने वाले को मिलता है, और जो 2 रुपये प्रीमियम खरीदने वाला देता है बेचने वाले को। खरीदने वाला 100 रुपये का शेयर 110 की उसने स्ट्राइक प्राइस पे 2 रुपये प्रीमियम दे के दिसंबर 2025 की कॉल खरीद ली। अब 110 से ऊपर जितना शेयर जाता जाएगा उतना बायर को कॉल जिसने बाय कर रखी है उसको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। अगर ये 120 चला गया, 110 रुपये का प्रॉफिट हो गया बायर को, कॉल के जिसने बाई की थी, लेकिन 2 रुपये उसने प्रीमियम दिए थे तो 8 नेट उसका प्रॉफिट हो गया। 100 शेयर का 800 हो गया, और अगर 300 शेयर का लॉट है तो 2400 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। तो उसको कमाई तब होगी जब 110 से ऊपर जाएगा। जो सेलर है, अगर 110 से नीचे रहा ये शेयर, 2 महीने के अंदर अंदर 109 तक भी चला गया, तो जिसने बेचा हुआ है उसके 2 रुपये प्रीमियम खड़े हो गए। जिसने बेचा 2 रुपये में, उसके प्रीमियम 2 रुपये खड़े हो गए, क्योंकि ये 110 नहीं गया, स्ट्राइक प्राइस नहीं हिट किया। ये होता है कॉल। तो दोस्तों, ये जो कॉल है
अब मैं उसको बताता हूँ कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो इंडिया में। नेकड कॉल ये होती है कि आपके पास शेयर है नहीं, आपने बेच दी 110 की कॉल, तो अगर शेयर का भाव 110 से ऊपर जाएगा आप मर जाओगे। तो कभी भी नेकड कॉल कि शेयर आपके पास नहीं है फिर भी आप बेच दो कॉल, अवल तो वो आपके ब्रोकर बेचने नहीं देंगे। अगर बेच भी दें, किसी के पास अच्छा अकाउंट है, मार्जिन पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन आपका रिस्क रहेगा, कभी भी कॉल नेकड नहीं बेचनी। इसी को कॉल को यूज़ कर सकते हो आप कवर्ड कॉल के तौर पे। क्या बोलते हैं? कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि इस कॉल ऑप्शंस को आप कवर्ड कॉल बेच सकते हो। जैसे आपके पास सपोज रिलायंस है, उसके 300 शेयर का फॉर एग्जांपल 300 का लॉट है, तो आप क्या करोगे, एक लॉट आपके पास 300 शेयर अपने अकाउंट में पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, तो शेयर जो है अगर उसका 1000 रुपये भाव है, हम 1000 ले लेते हैं क्योंकि रिलायंस का 100 रुपये तो नहीं ना, लगभग 1300-1400 का भाव है, तो हम 1000 रुपये लेके चलते हैं। आपके पास शेयर पड़े हुए हैं 300, कुछ नहीं दे रहे आपको, पड़े हुए हैं कुछ नहीं दे रहे। आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर की कॉल बेच सकते हो। जैसे रिलायंस जो है आप सोचते हो 1200 तक तो नहीं जाएगा, 1200 से ऊपर नहीं जा सकता, 2 महीने का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है, जितना भी अगर टाइम आपको लो, तो आप 1000 रुपये के शेयर की रिलायंस की कॉल 1200 की कॉल बेच देते हो। इसे कहते हैं कवर्ड कॉल, क्योंकि आपके पास शेयर पड़े हुए हैं, आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर शेयर का भाव 1200 से ऊपर चला गया तो मुझे नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा। आपका जो 300 शेयर आपके पास पड़े हुए हैं रिलायंस के, अगर ये 1200 चला जाता है या 1200 से ऊपर, तो आपसे वो जो 1000 वाला शेयर आपका 1200 में बिक गया, प्लस प्रीमियम आपको मिला। जब आपने कॉल बेची इसकी 1200 की, तो आपको कुछ प्रीमियम मिला होगा, ठीक है। अगर आपको 30 रुपये प्रीमियम मिला एक शेयर का, तो 100 शेयर का हो गया 300 रुपये, ठीक है। और लॉट है 300 दिए 900, आपको 900 रुपया प्रीमियम आ गया। मैंने वैसे अंदाजे से लिख दिया 30 तो नहीं होता, होगा तो ज़्यादा ही, क्योंकि 1000 रुपये वाला शेयर है तो 30 रुपये नहीं, ज़्यादा होगा, लेकिन चलो मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया आपको। तो आपका 900 रुपया मिलना ही मिलना है आपको। अगर 1000 रुपये से शेयर जो भी भाव हो, 1100, 1150, 1199 तक भी रहेगा, तब भी आपको ये शेयर आपके पास रह गया। 1199 तक अगर रहा तो शेयर आपका अपने पास रह गया, आपको ये एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। अपने ही शेयर आपके पास पड़े हुए हैं, उसके पैसे मिल गए आपको, कि शेयरों का किराया मिल गया, उसके कहते हैं कवर्ड कॉल। अगर ये 1200 से ऊपर चला जाता है, तो उन लोगों के लिए जो ये पूछते हैं कि हमें नुकसान हो जाएगा, नुकसान कभी नहीं होगा। कवर्ड कॉल में कभी किसी को नुकसान नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल किसी को नुकसान हो। हाँ, 1000 वाला शेयर आपका 1200 के हिसाब से आपको बिक गया आपका, प्लस आपको $30 और मिल गया, यानी कि 1200 और 30, 1230 के हिसाब से आपका शेयर बिक जाएगा। तो 1000 जो भाव था, 2 महीने के बाद आपको 1230 के हिसाब से 300 शेयर आपके चले जाएंगे, सौदा ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो आपको नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। वो कहते हैं जी अगर हमारा शेयर 900 चला गया, भैया अगर आपके पास 300 शेयर पड़े हुए हैं, आपने नहीं बेचे उसकी कवर्ड कॉल, तो फिर भी तो अगर 1000 का 900 चला जाएगा, तो फिर भी तो 100 रुपये का लॉस आपको है ही है ना। आपके घर में तो शेयर पड़े हुए हैं, लेकिन ये लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ये प्रीमियम फ्री में मिल जाएगा। एक आपका जैसे मकान है, तो मकान की कीमत कम हो गई, लेकिन किराया तो मिलेगा ही मिलेगा ना महीने का। आपका मकान 1 करोड़ का अगर किराए पे दे रखा है आपने, अगर वो 90 लाख का भी रह गया, तो भैया उसका 50,000 रुपये या 40,000 रुपये जो किराया आता है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना हर महीने। तो इसलिए मकान आपका अपने पास, किराया मिलता रहेगा। उसी तरह शेयर आपका अपने पास, आपके पास, और आपको किराया ये मिल जाएगा। अगर 1200 चला गया, तो 1200 में आपका शेयर बिक जाएगा। 1000 शेयर था, 1200 में बिक गया, 200 रुपये तो आपको वहाँ प्रॉफिट हो गया, और 30 रुपये आपको प्रीमियम मिल गया। सो 1230 के हिसाब से आपका शेयर चल गया। इसको कहते हैं कवर्ड कॉल।
तो जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए के शेयर घर में पड़े हुए हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर जो भाव है आज, उससे ऊपर वाले भाव में उसकी कॉल बेच सकते हैं ताकि उनको प्रीमियम मिलता रहे। इसको कहते हैं कवर्ड कॉल। ठीक है दोस्तों, ये हो गई कॉल। होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं हम पुट्स की। पुट्स जो है ना, कॉल का ऑपोजिट होती हैं। वही एग्जांपल लेते हैं। पुट क्या होती है कि 100 रुपये का शेयर है। कोई बंदा ये सोचता है कि ये जो शेयर है अगले 2 महीने में, ये इसका हो गया करंट मार्केट प्राइस, CMP, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपया। अब कोई बंदा सोचता है कि 1.5 महीने में भैया इसका भाव जो है ना 80-75 रह जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो 100 रुपये के शेयर की 90 रुपये के भाव से, ये क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस। 90 रुपये क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस। अब वहाँ जब 110 हुआ था ना स्ट्राइक प्राइस कॉल में, ये पुट में नीचे होता है, नीचे लोग खरीदते हैं इसका पुट। 90 रुपये में उसने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट खरीद ली। पुट खरीदने का मतलब क्या उसका हो गया, अब सुनो, जैसे कॉल में हुआ था ना, उसको 1200 रुपये में शेयर मिल जाना था, 120 में, 100 वाला शेयर 110 में मिल जाना था उसको। उस हिसाब से ये जो है ना, अब जो सेलर है, बायर है इसका पुट का, पुट जिसने बाई करी, इसने सपोज 2 रुपये प्रीमियम दिया, उसने 2 रुपये प्रीमियम दिया और 100 शेयर के हिसाब से 200 रुपये, और जितने का भी लाट है उसके हिसाब से, आप 5 का लाट है तो 1000 रुपया हो गया, 3 का लाट है तो 600 हो गया। 90 रुपये में उस बंदे ने पुट खरीद ली, ये सोच के कि शेयर ये नीचे जाएगा। अब 90 से जब नीचे जाएगा, एक्सपायरेशन वही हो गई दिसंबर 25, 2 महीने की, ठीक हो गया। दिसंबर 25 में उसने 90 रुपये की पुट खरीद ली, तो किसी ने बेची होगी तो उसने खरीदी ना। तो अब मैं बताऊं आपको कि मैं पुट्स बेचता हूं, मेरा प्राइमरी काम पुट बेचने का है, तो मैं आगे चल के अभी बताऊंगा कि कैसे पुट बेचने वाला पैसे बनाता है। अब इस बंदे ने 90 रुपये के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस 90 के हिसाब से 2 रुपये दे के उसने पुट खरीद ली। अब 90 से नीचे जाएगा शेयर, जितना 90 से नीचे जाता जाएगा, उस बंदे को हक है, पुट खरीदने वाले बंदे को ये हक है, उसका ये राइट है कि वो 90 के हिसाब से एक्सपायरेशन, डेट ऑफ एक्सपायरेशन तक 90 के हिसाब से आपको शेयर दे देगा, 90 के हिसाब से आपको शेयर दे देगा और 9000 रुपये आपसे ले लेगा। ये उसका हक है। और जो पुट सेलर है उसका क्या हक है, उसका फर्ज क्या है, उसको ये 90 रुपये के हिसाब से उस बंदे से शेयर खरीदना पड़ेगा। 9000 दे के, प्रीमियम तो उसने जेब में डाल लिया, सेलर ने, जिसने बेचा था पुट उसने प्रीमियम अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन 90 रुपये अगर शेयर आया तो उसे 90 रुपये में शेयर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सेलर 90 रुपये में शेयर आपको बेचने का हक रखता है, क्योंकि उसने पुट खरीद रखी है। स्ट्राइक प्राइस, डेट ऑफ एक्सपायरेशन, ये हो गया प्रीमियम। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, करंट मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और डेट ऑफ एक्सपायरेशन। तो अब सोचोगे आप, भैया उसको क्या, उसको फ़ायदा ये है कि उसने मंदी खेली है, उसने मंदी खेली है कि मार्केट नीचे जाएगी, ये शेयर नीचे जाएगा। तो अगर ये शेयर 80 आ गया तो जो पुट जिसने खरीद रखी है उसको 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, क्योंकि 90 रुपये में उसने बेचना है शेयर, 80 रुपये का शेयर हो गया, 10 रुपये फ़ायदा हो गया उसको पर शेयर। जैसे उधर उसको 10 रुपये फ़ायदा हुआ था कॉल में, तो अब 10 रुपये में से उसने 2 प्रीमियम दे रखा है, 8 रुपये उसको नेट प्रॉफिट हो जाएगा उस बंदे को। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 90 के हिसाब से उससे बंदे से शेयर लेना पड़ेगा। 2 रुपये आपको प्रीमियम मिल गया, 88 रुपये में आपको शेयर पड़ जाएगा। अब पुट बेचता कौन है, क्यों बेचता है बंदा, अब मैं आपको समझाता हूं पुट क्यों बेचते हो और पुट बेचने का फ़ायदा क्या है। देखो दोस्तों, 100 रुपये करंट मार्केट प्राइस, किसी शेयर का भाव
100 रुपये है, आप ये सोचते हो कि शेयर नीचे नहीं जा सकता, आप बुलिश हो इस शेयर में, आप इस शेयर में बुलिश हो, तो आप जो 90 रुपये की पुट बेच रहा है, खरीद रहा है, आप उसको बेच दोगे। आपको पता है ये 90 नहीं जाएगा, तो प्रीमियम अगर 2 महीने में ये 90 नहीं गया, 91, 92, 93, 95 से ऊपर जितना भी रहा, तो आपको जो प्रीमियम मिला था, जो भी प्रीमियम मिला आपको, सपोज 3 रुपये आपको प्रीमियम मिला, तो 100 शेयर का 300 हो गया, और 500 का लाट है 1500 हो गया। ठीक है, एक लाट बेच दिया था आपने पुट, तो 1500 रुपये आपको महीने के बाद या 1.5 महीने एक्सपायरेशन डेट के बाद 1500 रुपये आ जाएगा, अगर ये भाव इसका 90 ना गया तो। अच्छा, अब आप ये समझते हो, ज़रूरी नहीं कि आप 90, अगर आप समझते हो कि 80 रुपये ये शेयर नहीं जा सकता, 80 तक नहीं जाएगा, तो आप 80 की पुट बेच सकते हो, पुट बेच सकते हो 80 की। जो प्रीमियम मिलेगा, 80 का प्रीमियम थोड़ा कम होगा, 90 का ज़्यादा होगा, 95 का और ज़्यादा होगा, 100 के ऊपर अगर आप पुट कोई बंदा खरीदेगा तो ज़्यादा प्रीमियम देगा आपको। तो अब आपको बताऊं मैं क्या करता हूं। 100 रुपये वाला शेयर है ना जी, अब अमेरिका में 100 रुपये वाले शेयर की पुट की चेन होती है, उसे कहते हैं ऑप्शन चेन। उसमें याहू फाइनेंस या किसी पे भी आप अपने अकाउंट में भी जाओ, लॉगिन करोगे तो उसमें ऑप्शंस की चेन आ जाती हैं कि कौन से प्राइस की ऑप्शंस हैं। मैं क्या करता हूँ, 100 रुपये वाला शेयर है, अगर ये शेयर था सपोज 140, अच्छा शेयर है, मार्केट टूटी हुई है, 100 रुपये आ गया, मैं क्या करता हूँ, इसकी 60 रुपये की पुट बेच देता हूँ, 60 रुपये की पुट बेच देता हूँ, और मुझे प्रीमियम मिल जाता है सपोज एक्स अमाउंट। तो भैया इसको 60 तो जाना नहीं है, 100 वाले शेयर को मुझे पक्का पता नहीं जाना, 99% इसने 60 में नहीं जाना, 100 वाला 90 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 60 तक नहीं जा सकता। वर्स्ट तो मेरे को प्रीमियम एक्सपायरेशन डेट में वो प्रीमियम मेरी जेब में पड़ जाएगा। मुझे सिर्फ दिन गिनने हैं कि जैसे 1 महीना, 2 महीने, आपकी मर्जी है, जितना अमेरिका में 2 साल तक की जो है पीरियड टाइम होता है, 2 साल तक की आप पुट या कॉल ऑप्शन खरीद या बेच सकते हो। तो मैंने इसकी अगर 2 में, जैसे जनवरी 26 की अभी मैं ज़्यादा सौदे कर रहा हूँ, तो अक्टूबर ख़त्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वो एक्सपायरी आ जाएगी। तो 60 रुपये अगर नहीं गया तो जितना प्रीमियम मुझे मिला है वो प्रीमियम मेरी जेब में। अगर खुदा ना खास्ता ये शेयर 100 वाला 60 आ गया, तो क्योंकि मैं शेयर ऐसा चुनता हूं जो शेयर मुझे पसंद हो, क्योंकि पहले 140 था, 140 में मैं नहीं लेना चाहता था कि मैं महंगा है, शेयर नीचे आएगा तो मैं ले लूँगा। अब 100 आ गया, मैं सोचता हूँ 100 से भी कहीं नीचे ना चला जाए, मैं अब इसकी 100 पे नहीं खरीदता, मैं इसकी पुट बेच देता हूँ, 70 की, 60 की, 80 की, जिस रेट पे मैं शेयर को खरीदना चाहता हूँ उस रेट में मैं पुट बेच देता हूँ। अगर ये शेयर 60 आ गया तभी तो मेरी एक्सरसाइज होगी ना ऑप्शन, उसे कहते हैं एक्सरसाइज हो जाना ऑप्शन को। अगर 60 से ऊपर रहा तो नो एक्शन, उसने कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, टाइम पूरा हो गया, जनवरी 26 आ गई, ये जितना प्रीमियम मैंने लिया था प्रीमियम मेरे जेब में आ गया, मेरे को कमाई कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपने, वो वर्थलेस एक्सपायर हो गई प्रीमियम उसका, उसकी ऑप्शन। लेकिन अगर ये 60 आ गई तो मुझे 6000 रुपये दे के उससे वो शेयर मैं ले लूँगा, प्रीमियम मेरा अपने पास, फिर भी मेरा प्रीमियम मेरे पास ही रहा, उसकी कमाई अलग से है मेरे को। तो मैं वैसे ही 60 रुपये में शेयर लेना चाहता, खुशी से लूँगा, क्योंकि शेयर का भाव 140 था, अब 100 था, अब मुझे इसमें 60 में लेने का अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छी डील लग रही है। तो दोस्तों शेयर जो पुट बेचते हैं ना वो बुलिश कॉल होती है, जो शेयर बेचते हैं और पुट बेचते हैं उनको कहते हैं वो दे आर बुलिश अबाउट द शेयर। पुट बेचने वाला शेयर को एक तरह से प्लस कर रहा है, और जो पुट खरीदता है वो उसको नीचा देखना चाहता है,
उसको तभी कमाई होगी, नीचा भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत नीचा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। वो कहते हैं ना ऑप्शन में नुकसान होता है, कमाई नहीं होती, बायर्स को नुकसान होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब आपको समझ तो आ गई कि पुट और कॉल कैसे बिकती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। किसी भी शेयर के 100 रुपये का शेयर था, या मार्केट या शेयर, इसके 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये शेयर ऊपर जाएगा, ठीक है, या ये साइडवेज रहेगा, वहीं रहेगा, ना ऊपर ना नीचे, या ये नीचे जाएगा। 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो ऑप्शन बेचने वाले को, पुट ऑप्शन जिसने बेच रखी है, उसको इस जो ऊपर गया तो फायदा ही फायदा, प्रीमियम उसका उसकी जेब में। क्योंकि अगर उसने 90 रुपए की पुट बेच रखी है मैंने सपोज, तो 90 नहीं आया, मार्केट ऊपर चल गई, 100 से 105, 110, 115 चला गया, तो ऐसे होती है। ये है, या तो ये शेयर 100 वाला 105, 110, 115 चला जाएगा, तो ये जो मेरी पुट है वो वर्थलेस होती जाएगी। तो ये प्रीमियम जो है वो मेरा 90 रुपये में, उसने ये 90 है, ये 110 है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो ये भाव इसका 100 का 100 रहा, तो वो जो प्रीमियम था ऑप्शन का, मैंने बेची थी, उसने खरीदी थी, वो ऑप्शन का प्रीमियम मेरा हुआ। तो आप अगर शेयर का भाव इधर गया, ऊपर गया, तब भी आपके पैसे बन गए पूरे के पूरे, जो प्रीमियम था। अगर भाव वहीं का वहीं रहा, तब भी आपके पूरे पैसे बन गए, प्रीमियम तो आपकी जेब में आ गया, सारे के सारे प्रॉफिट आ गए। अगर ये शेयर 91 तक भी रहा, तब भी आपके पूरे के पूरे पैसे आ गए, प्रीमियम आपकी जेब में आ गया। अगर ये 90 से नीचे रहा, तो आपको शेयर लेना पड़ेगा। 90 के ऊपर भी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। 88 के ऊपर अगर 2 रुपये प्रीमियम है, तो 88 आ जाएगा तो आप ब्रेक इवन हो जाओगे, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम दे रखा था, 88 आएगा तो आप ब्रेक इवन हो जाओगे। अब आपका नुकसान जिसे कह सकते हो आप, वैसे नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपने तो शेयर लेना है इस भाव पे, तो वैसे, लेकिन नॉमिनल लॉस आपको तब शुरू होगा जब इसका शेयर यहाँ से 88 से नीचे जाएगा। तो आपका पॉसिबिलिटीज़, ऊपर जाएगा तब भी आप कमाओगे, वहीं पे वहीं रहेगा तब भी आप कमाओगे, और अगर नीचे चला गया और नीचे 10% नीचे चला गया तब भी आप कमाओगे। तो आपके 3 पॉसिबिलिटीज़ में से 2.5 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी फेवर में हैं। आपको बात समझ में आई कि 3 सिनारियोज़ हैं, या तो शेयर का प्राइस वहीं रहेगा या ऊपर जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी है नीचे जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी में भी यहाँ तक आपकी फेवर में है, नीचे जाने के बावजूद भी, तो इसका मतलब 2 तो आपकी फेवर में है, इसमें भी आधी आपकी फेवर में है, तो 2.5 के करीब आपकी फेवर में है। 3 में से आउट ऑफ 3 में से 2.5 चांस आपके हैं। अब परसेंटेज आप अपने आप लगा लो, आपके कितने % चांस है पैसा बनाने के। तो ये भैया पुट बेचने का काम होता है। अच्छा, इसमें शेयर आपको सिलेक्ट करना होगा। अब मैं आपको नाम के साथ, एग्जांपल के साथ बताता हूं। अब एक शेयर है टेस्ला। अगर आप जनवरी 26 की, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर ऑलमोस्ट एंड है, नवंबर दिसंबर जनवरी 26 की, आप ये सोचते हो ये 380 से नीचे आया, 332 आ गया। अभी इसके रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे नहीं आए, चलो 332 है इसका भाव टूटने के बाद। अब अगर आप समझते हो इसकी $200 की पुट बेच देते हो जनवरी 26 की, तो आपके 95% इसका डेल्टा होता है। अब मैं कंफ्यूज नहीं आपको करना चाहता डेल्टा बता के, लेकिन डेल्टा के मुताबिक इसके 15% चांस होंगे 200 जाने के लिए, 85% चांस ही है कि ये 200 नहीं जाएगा। तो ऑड्स आपके फेवर में 85% चांस आपकी फेवर में है। तो अगर ये 200 की आप पुट बेच देते हो जनवरी 26 की, इसका भाई साहब लगभग
$10 प्रीमियम है, शायद 12 है। ओके, अमेरिका में 100 शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई लाट वाट नहीं होते, 100 शेयर का ही एक लाट होता है। हर शेयर, कोई सा भी शेयर उठा लो, उसका 100 शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप जैसे लॉट कहते हो ना, हमें कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक 100 शेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो 100 शेयर मैंने टेस्ला के 200 की पुट बेच दी, आपने $1200 मुझे गारंटीड है ऑलमोस्ट। मैं ये कहता हूँ कि 332 वाला शेयर 200 तक नहीं जा सकता। 2-2.5 महीने की बात है, 2.5 महीने में ये $200 नहीं जा सकता। तो मैंने $200 की पुट बेच दी, $12 मुझे प्रीमियम मिल गया। 100 शेयर होते हैं तो $1200 मुझे मिल जाएगा। अगर ये शेयर अगले 2-2.5 महीने जितने हैं, मेरी एक एक्सपायरेशन डेट होगी 19 जनवरी को, थर्ड फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ हमारा क्लोजिंग होती है उसकी। अच्छा, अगर ये भाई साहब 332 से टूट के 300 आ जाता है, 250 आ जाता है, 200 तक भी आ जाता है, तब भी मुझे ये $1200 मेरी जेब में आ जाएंगे। 200 से नीचे आएगा तो मैं शेयर ये लेने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। मैं $200 में ये शेयर ले लूँगा, 20,000 दे के 200 के हिसाब से शेयर ले लूँगा। मेरे को $1200 वैसे मिल गए, तो मेरे को ये 188 में शेयर पड़ जाएगा, जो 332 वाला शेयर है। इसके चांस 5-10% से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप और भी आश्वस्त होना चाहते हो, भी 85 भी नहीं मुझे, अब अमेरिका में पैसे कमाने का तरीका देखो कितना बढ़िया। अगर आप ये सोचते हो कि यार ये 200 भी जा सकता है, भैया $100 की पुट बेच दो, $100 की 2 महीने की, तो इसका प्रीमियम आपको हो सकता है $3 मिले। $300 तो आए आपके, $100 के चांस तो भैया 95% चांस है कि $100 नहीं आएगा 332 से 2.5 महीने में। अगर टेस्ला 332 से 100 आ गया, समझ लो कि अमेरिका वैसे ही ख़त्म हो गया, राइट। तो $3 में बेच दो, आपको 300 फ्री के पैसे हैं भैया। अच्छा, आपको मार्जिन कितना लगता है? हमारे यहाँ मार्जिन कितना लगता है? $100 की अगर आपने पुट बेची तो लगभग 15% के करीब आपका मार्जिन लगता है। ये मार्जिन अकाउंट में बेचते हैं हम पुट्स। तो $100 का शेयर है, 15% के हिसाब से कितना हो गया जी? 100 का हो गया 10,000, 1500 $1500 आपके इन्वेस्ट हुए और $300 आपको आ गया। मैं अंदाजे से बता रहा हूँ ये 300 का प्रीमियम, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो एग्जैक्ट मैं किसी शेयर का बता सकता हूँ। तो आपको $1500 लगा के $300 का गारंटीड, ऑलमोस्ट गारंटीड तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होती, ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आपको ये पैसा आ जाएगा। इस तरह से पुट बेचते हैं। इनका इतना प्रीमियम होता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं उनका प्रीमियम इतना ज़्यादा है। एक मैं शेयर बताता हूँ, हिम्स, इसमें मैं काफ़ी काम करता हूँ इसकी पुट्स में। आज इसका भाव था $50, ये 68 से नीचे आया। ये इसका 45 से लेके 68 के बीच में घूमता रहता है। 2-3 बार ऊपर गया 68, फिर 45 तक नीचे आ जाता है कई बार। इसकी भाई साहब मैंने जनवरी 26 की मैंने इसकी $40 की पुट भेज दी है। $40 की पुट भेज दी है जनवरी 26 की। 50 का भाव है इसका, तो मेरे को $4.50 मिले हैं भैया। मतलब क्या, $4000 का मेरा टोटल शेयर है। 100 शेयर 40 के हिसाब से 4000, 15% 600, मेरी इन्वेस्टमेंट है $600, $450 मेरा प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, $600 की मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि $4000 का टोटल शेयर है 100 और 4000 का 15% $600 बनता है। तो $600 मेरा मार्जिन लगेगा और $450 मुझे इसका प्रीमियम मिला है। $600 की इन्वेस्टमेंट से $450 प्रॉफिट है। कितनी देर में? लगभग 2.5 महीने में, जनवरी 26। ये एक्चुअल नंबर है, ये एक्चुअल इसका प्रीमियम है, मुझे याद है क्योंकि मैंने आज इसका काम किया था। तो भैया आपको 600 लगा के 450 का प्रॉफिट है। लगभग 75% प्रॉफिट आपको रिटर्न आ रहा है। 70 लगा लो अंदाजन, 70-75% आपको 3 महीने में, 3 महीने भी नहीं 2.5 महीने हैं,
तो 25% पर मंथ रिटर्न है आपको, साल का 25 लगभग 250% के करीब रिटर्न है आपको साल का। और कितना सेफ है ये, क्योंकि इसका 45 से नीचे आता ही नहीं है। ये अच्छी कंपनी है। अगर ये 40 आ गया, $4.5 प्रीमियम है, तो मेरे को 35 रुपये में इसका शेयर पड़ जाएगा, $35 में। तो $35 में आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय दिस शेयर्स ऑफ हिम्स। दवाइयों की ये कंपनी दवाइयाँ सप्लाई करती है ऑनलाइन, तो अच्छी कंपनी है। इसका भैया $35 में मुझे शेयर मिल जाएगा वर्स्ट केस सिनारियो में। तो लेकिन चांसेस यही होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि शेयर ना उठाने पड़े, प्रीमियम ही खाओ आप। तो ये होता है दोस्तों कॉल एंड पुट्स को बेचने का प्रॉफिट। तो आप इंडिया में भी ये काम कर सकते हो। किसी शेयर का अगर उसके मैं करता हूँ स्ट्रेंगल, जैसे 100 शेयर का भाव है, इसकी मैं 150 की कॉल बेच देता हूँ और इसकी 60 की नीचे पुट बेच देता हूँ। इसका भी प्रीमियम मुझे मिल जाता है $3 $4, $3 यहाँ से मिल गया। ये भी प्रीमियम मेरा, ना इसने 100 वाले शेयर ने 150 जाना है, ना इसने 60 जाना है। इसमें फिर अपनी स्टडी होती है आपकी दोस्तों कि आप कौन से शेयर सेलेक्ट करते हो, उसकी हिस्ट्री, उसका एक्सपीरियंस देख के। मेरे पिछले 1 साल में शायद ही हो कोई शेयर के स्ट्राइक प्राइस तक आ गया और मुझे डिलीवरी उठानी पड़े, शायद एक भी केस नहीं होगा, क्योंकि मैं टू फॉर आउट ऑफ द मनी जाके बेचता हूं पुट, तो मुझे डिलीवरी उठाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से दोस्तों इसको कहते हैं स्ट्रेंगल। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कॉल्स एंड पुट का गेम, और ये फ्री मनी है, अच्छी मनी है, खूब मनी है, सेफ मनी है। और एक बार आपने सौदा कर दिया, आपने दिन में एक बार 10 मिनट देखना है बस अपना सौदे। जो अगर वो नया करना ठीक है, वरना तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार सौदे जो कर दिए, 1 महीना एक्सपायरेशन का वेट करो, एक्सपायर हुआ, आपके सारे पैसे आपके जेब में। टाइम डिके होता है, जितना टाइम बीतता जाता है उसका प्रीमियम गिरता जाता है, भाव चाहे वही रहे। तो वो मैं डिटेल में अगली बार बताऊंगा आपको, और कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। टाइम डिके क्या होता है, थीटा डिके क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, तो वो थोड़ा डीप चला जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मोटी मोटी बात थी दोस्तों ऑप्शंस की। तो आप समझो थोड़ा सा, इंडिया की मार्केट में ऑप्शंस का एडवांटेज इतना मज़ेदार नहीं है जितना अमेरिका में है, लेकिन फिर भी आपको जो बताने वाले बताते हैं, इंडिया में 2.5-3% के करीब पर मंथ रिटर्न वो ऑप्शंस बेच के ले लेते हैं। अगर अच्छे से आप ऑप्शन बेचते हो 2.5-3%, और सेफ है काफ़ी। और हमारे यहाँ उससे भी ज़्यादा सेफ है, और रिटर्न इंडिया से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अमेरिका, कनाडा, दुबई में जो भी लोग हैं ऑप्शंस का काम सीखते हैं, और इंग्लिश का जो चैनल मेरा सब्सक्राइब अगर करें, और मैं इंग्लिश के चैनल में आपको बताऊंगा कि इसका इतना, जैसे आपने को मैंने हिम्स का बताया, इस तरह से आपको बताऊंगा कि फ़लाँ शेयर इतना स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप पुट बेच रहा हूँ मैं। तो अगर आप फॉलो करना चाहें मुझे तो सब टू यू, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं किसी को कह नहीं सकता कि या ये ख़रीदो ये बेचो, लेकिन जो मैं करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। और मैं अमेरिका में स्टॉक्स को ख़रीदने या बेचने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ कि भैया ये शेयर खरीदने वाला है, ये बेचने। इंडिया में तो बहुत सख्ती है ना सेबी की, कोई नाम भी नहीं ले सकते। अमेरिका में लीनियंट है, आप कह सकते हो कि ये शेयर खरीदने वाला है, ये शेयर का नाम लेके आप बोल सकते हो कि इस शेयर में इस भाव में खरीदने वाला है, इस तरह से ये स्ट्रेटजी है मेरी, इसमें बेच सकते हो, इससे कमा सकते हो। तो दोस्तों अच्छा वाला पैसा है, ऑप्शंस का काम अच्छे से सीख लो। जिसको भी सीखना है तो वो अपना थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मेरी नहीं सबकी देखो, औरों की भी देखो, और अच्छे से आपको समझ आएगा। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करो, हल्के हल्के छोटे छोटे सौदे करके, और उसके बाद फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। फिर आराम से बैठ के बीच पे बैठो, आराम से कहीं भी बैठो, कॉफ़ी हाउस में बैठो, काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका पैसा बनता रहता है। ठीक है दोस्तों, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखो कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं, किस चीज़ पे ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हो। एक सज्जन है मुझे बार बार कहते क्रेडिट स्प्रेड के बारे में वीडियो बनाओ, क्रेडिट स्प्रेड के बारे में वीडियो बनाओ। तो मैं आज तो लंबी हो गई वीडियो ऑलरेडी,
मैं अब क्या बताऊं, अगली बार मैं बताऊंगा क्रेडिट स्प्रेड के बारे में। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं, क्रेडिट स्प्रेड इज़ लाइक ए वेरी सिंपल स्मॉल थिंग। तो उसके बारे में वो क्या जानना चाहते हैं मुझे नहीं पता। तो चलो मैं अगली वीडियो में फिर और डिटेल में बात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश का चैनल स्टॉक्स विद GS, स्टॉक्स विद GS को सब्सक्राइब करो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।